कि मृत्यु का नंबर 1, सबसे पहले इस तथ्य पे विचार करते हैं, मृत्यु का कोई अलग और अलग जिसे मतलब जिसे अलग किया जा सकता है ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। जैसे जीवन बनने की अवस्था है वैसे ही मृत्यु बनने की भी इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अभी आप जीवित हो, एक चेतना जो आपको जान रही है, आप जीवित हो, और मृत जब मरने वाले होते हैं या मरने वाली कोशिकाओं के नीचे आपका अपना एग्जिस्ट चमकता रहता है। क्या बताना चाह रहे हैं मास्टर सेठ इस बारे में? मास्टर सेठ ये बोलते हैं कि तुम ये समझते हो तुम्हारी मृत्यु तब होती है जब तुम्हारे अंदर से प्राण निकल जाते हैं। देखो, अब देखो मास्टर सेठ किस तरह की चीज देखो, और वही चीज तुम्हें डरा देती है कि जब मर जाएंगे, लेकिन मास्टर सेठ कहते हैं हर पल तुम मर रहे हो। नोट डाउन दिस पॉइंट, डेथ इज नॉट एनी न्यू थिंग, बिकॉज डेथ वो नहीं है जो एक्सपायरी डेट है जिस वक्त तुम फिजिकल बॉडी से आउट हो जाओगे और तुम किसी को नजर नहीं आओगे। यही बात है ना कि नजर नहीं आएगी, अब हमारे ये कवर नजर नहीं आएगा, लेकिन मास्टर सेठ ये बोल रहे हैं अभी भी तुम्हारे शरीर में इतना कुछ हर वक्त हो रहा है जो तुम्हें नजर नहीं आता और जो मर रहा है। सोचो क्या है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो तुम्हें नजर नहीं आता लेकिन तुम्हारे अंदर मर रहा है, वो है तुम्हारे सेल्स। A human being is made up with the trillions of cells. We are made up with organs. सबसे पहले हम अपना ह्यूमन, वापस आ जाओ फिजिकल बॉडी की तरफ, उसी चैप्टर पर आ जाओ सब लोग माय डियर फ्रेंड्स। हम सब क्या है? अ कंपोजिशन ऑफ ऑर्गन्स मेड अप विद टिश्यूज मेड अप एंड बोन्स। सब कुछ क्या है? नाउ द बोन्स एंड द टिश्यूज, हमारे ऑर्गन इन सब से मिलके बने, टिश्यूज सेल से मिलके बने। अब मुझे ये बताओ, सब लोगों इस बात से एक्नॉलेज हो हमारे रोज टिश्यूज मरते हैं, यस और नो? हमारे रोज सेल्स मरते हैं। जब रात को सोते हो सुबह उठते हो मुंह कितना गंदा लग रहा होता है, वो कौन मर रहा होता है तुम्हारे चेहरे में? और जैसे ही तुम पानी से अपने आप को क्लींस करते हो, फेस वॉश यूज करते हो या नॉर्मल पानी यूज करते हो और टॉवल से साफ करते हो, क्या हो जाता है? जितने डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं एंड यू फील फ्रेश। तो वो जो डेथ हुई, अब आप सोचो ये सिर्फ चेहरे की बात कर रहे हैं, तो ऐसी पूरी बॉडी में कितने सेल्स मरे। यानी कि मास्टर से ये बताना चाह रहे हैं मरना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, हर पल हम जीते हुए भी मर रहे हैं। नोट डाउन दिस पॉइंट। हम जिसको डेथ मान रहे हैं, हम कहते हैं हम इस दिन मरेंगे, लेकिन हमारे अंदर की कुछ कोशिकाएं रोज मरती हैं, लेकिन हम उसको डेथ नहीं कहते। हम उसको डेथ नहीं कहते जबकि हमारे अंदर कुछ मर रहा होता है। जब हमारे इमोशंस मर रहे होते हैं, हम किसी को फॉरगिव कर रहे होते हैं, तब क्या हमारा वो वाला इमोशन नहीं मर रहा होता? मान के चलो किसी में क्रोध इमोशन है, अब तुम मेडिटेशन करके शांत हो रहे हो, लाइटर फील कर रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो, तो क्या आपका इमोशन मर नहीं गया? यस और नो? राइट डाउन इन चैट बॉक्स। देखो, अगर इस मृत्यु के विज्ञान को समझ लिया, अगर इस मृत्यु के विज्ञान को समझ लिया, जीने का आनंद, द जॉय, एनलाइटमेंट तुम्हें कितनी होगी, तुम्हें जीने की कितनी होगी, ये फर्क तुम खुद देखोगे। है क्या? आर्ट ऑफ लिविंग की तो बातें बहुत हो रही हैं, बट आर्ट ऑफ डाइंग की बात नहीं हो रही है। अब मैं बात कर रही हूँ आर्ट ऑफ डाइंग की। सो वी आर डाइंग एट ईच एंड एवरी मोमेंट, मास्टर सेठ ने ये बोला। ठीक है, फिर उन्होंने ये बोला आपके अंदर के शरीर के परमाणु और अणु मरते रहते हैं, दोबारा जन्म लेते रहते हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं। लिवर के बारे में तुम सबने सुना होगा, एक दूसरे को जब लिवर दे देते हैं तो वो ग्रो कर जाता है, वो दोबारा पनप कर एक नया ऑर्गन तैयार हो जाता है। यानी कि आपकी छोटी छोटी मौतें रोज होती हैं, आपकी छवि के छोटे छोटे हिस्से बार बार टूट टूट कर बदलते हैं। अगर आप इस मामले में विचार करते हैं और आप ये देखते हैं उस मृत्यु के बीच में आप जीवित हैं, उस मृत्यु के बीच में अगर आप जीवित हैं, उस भौतिक शरीर से आपके शरीर के होने वाली असंख्य मौतों और पुनर्जन्मों के बाद फिर भी आप जीवित हैं, आप बात कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप रह रहे हैं, तो ये आपने कैसे सोच लिया जब प्राण निकल जाएंगे तब आप मर जाओगे? यस और नो? जब उन्होंने कहा ऐसी सिचुएशन में तुम नहीं मरते, तब उस सिचुएशन में भी तुम नहीं मर सकते। तो डरना किस बात का? क्या अभी रोज डरते हो मेरे इतने सारे सेल मर गए? कौन रोता है उन सेलों के लिए? कोई नहीं रोता। Simply there is a change. Okay, I feel more refreshed.
प्रोटीन ज्यादा, बिकॉज द फिजिकल बॉडी इज मेड अप बाय द प्रोटीन्स। एंड जिसको भी आफ्टर 60s डॉक्टर क्या बोलेगा, हैव मोर प्रोटीन्स, बिकॉज प्रोटीन प्रोड्यूस मोर सेल्स इनटू योर बॉडी। प्रोटीन, बच्चे को क्यों बोलते हैं प्रोटीन को दो, ये वाला दूध में ये मिला के पिलाओ, ये पिलाओ, ये पिलाओ, क्यों? बिकॉज वो ग्रो कर रहा है, बच्चा ग्रो कर रहा है, उसको बहुत सारा प्रोटीन की जरूरत है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज मेड अप बाय द सेल्स, एंड सेल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन है ये हमारी बॉडी। यंग एज में बोलेंगे बहुत ज्यादा प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब आप ग्रो कर चुके हो, अब आपके अंदर आपकी उस क्षमता के लिए नहीं है इतनी जरूरत। हमारे बाल किस चीज के बने हुए? प्रोटीन से। अगेन आप सबको आंसर पता होगा। सो लाइक दिस, इसका मतलब मास्टर से यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जब आपका भौतिक अस्तित्व, आपकी चेतना की छवि बदलती है, तब आप एक प्रकार से ऐसे अपने आप की चेतना की तुलना एक जुगनू के साथ कर सकते हो। जुगनू की तरह मास्टर सेठ ने एग्जाम्पल दिया है कि मास्टर सेठ कहते हैं जुगनू टिमटिमाता है, देखा होगा आप लोगों ने जुगनुओं को, लेकिन 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 आपने देखा है कभी जब जुगनू टिमटिमाता है ऐसे करके हुआ? आपने पहाड़ों पे जरूर देखे होंगे बहुत सारे जुगनू टिम 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 टिम, वो जैसे बंद हो जाते हैं तो क्या जुगनू मर जाता है? दोबारा फिर लाइट हो जाती है, टिम 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 टिम, है ना? तो यानी कि मास्टर सीध ये बोलते हैं, जो वो कुछ पल का उसका अंधेरा हुआ जुगनू का, उसकी टिमटिमाहट नजर नहीं आई तुमको, वो मृत्यु है। और जब टिमटिमाहट नजर आई, उसका जन्म है बेसिकली। मतलब ये फिजिकल प्लेन में लोगों को तुम नजर नहीं आओगे डेथ में, बेसिकली तुम उस समय यहाँ नहीं हो, वहां हो, फिर वहां से यहाँ आ गए हो, यहाँ से फिर वहां चले गए, टिम 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 टिम। तो भाई जब हमने हाथ ऐसे खोला, ये लाइफ यहाँ पे नहीं आई, ये लाइफ एस्ट्रल प्लेन में आ गई। बस इतना है डेथ, बस इतना है डेथ। तो मास्टर सेठ बोलते हैं कि आप ऐसा मानते हो। अब मैं यहाँ आपको अपनी शर्तों की बात करके बताऊंगा। मरने से मेरा मतलब भौतिक वास्तविकता पूरी तरह फोकस नहीं है। मैं आपकी चेतना को बहुत इजी करके ये नहीं बताना चाहता हूँ कि आप केवल बॉडी की तरफ देख रहे हो। आप जब इस शरीर रूप में जिंदा हो तो ये आपको भ्रमित कर देता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपनी कॉन्शियसनेस की अलग अलग स्पंदन समझ में आएंगे, जिस चीज की अब मैं आपको बात करने जा रहा हूँ। एक्सपीरियंस जो मैं आपको करवाऊंगा, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ कि आपकी चेतना जीवित रहती है, यानी कि कौन? आपकी कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पे फर्क में आ जाओ माय डियर फ्रेंड्स। कॉन्शियसनेस जिसकी हम कल बात करी थी, पहले के चैप्टर में हमने बात किया था, जब जब एक व्यक्ति फिजिकल फॉर्म में नहीं है तब भी उसकी कॉन्शियसनेस तो है, कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस की डेथ नहीं हुई है। अब ये आपके सोचने का तरीका है, वो जिंदा है कि वो मर गया है, क्योंकि अगले ही पल तो वो फिर दोबारा जीवित हो गया। अब यानी कि ये जो तत्काल घटना घटी एक जीवन के बीच में और एक मृत्यु के बीच में, इसमें मृत्यु कहां थी? तब जिसे हम चेतना का वो भाग कहेंगे जिसमें वो अणु और परमाणुओं के रूप में मौजूद था, जिसमें वो अपने शरीर में था, जिसमें वो जीवित था, जिसमें वो सक्रिय था, जिसमें वो चल फिर पा रहा था, जिसमें वो गाड़ी में बैठा था, जिसमें वो नजर आ रहा था। यानी कि वो टिमटिमाहट का वो एक तरह की लय है। ये लय, ये श्वास, इसे ही आप मृत्यु कहते हो। ये केवल एक वाइब्रेशंस का वो पीरियड है जिसमें आप एंटर कर जाते हो और जिसमें आपको पता नहीं चलता, आपको पता नहीं चलता। मीन्स आप 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 लोअर डेंसिटी से लोअर, जब आप लोगों ने एस्ट्रल ट्रेवल किया है, आप लोगों ने जब कमरे के बाहर अपने आप उड़ते हुए देखा है, मास्टर सेठ यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि वो एक, तुम हार्ड चीज को छोड़ के अब लाइटर होने जा रहे होते हो, और वो जो फर्क है वो वाइब्रेशंस का फर्क है। जैसी वाइब्रेशंस तुम्हारी मेडिटेशन में चेंज हो जाती है, जैसी वाइब्रेशन तुम्हारी ड्रीम स्टेट में चेंज हो जाती है, जैसी वाइब्रेशन तुम्हारी स्वप्न अवस्था में चेंज हो जाती है, वैसे दिस इज द चेंज ऑफ वाइब्रेशन। दैट्स इट, द डेथ इज ओनली द चेंज ऑफ द वाइब्रेशन। स्पंदनों का परिवर्तन है, स्पंदनों का। तो सब अपने पेपर्स में लिखो, डेथ के साथ में शब्द लिखो एवरीबॉडी प्लीज। द डेथ इज जस्ट द चेंज ऑफ वाइब्रेशंस, द चेंज ऑफ वाइब्रेशन। स्पंदनों का वो लाइटर हो गया, इतना उसका पार्ट इतना सूक्ष्म पदार्थ में वो तब्दील हो गया है। मैं इससे ज्यादा क्लियर तुम्हें ये वाला एग्जांपल नहीं बता सकती थी। इस पल में है, इस पल में फिजिकल में सब ढूंढ रहे हैं, इस पल में कहीं नहीं पता चल रहा है, इस पल में एक फोन आ रहा है हॉस्पिटल से कि हाँ कुछ बॉडीज आई हैं, कुछ हुआ है, कुछ आए हैं,
and now the exit is there, and the exit is there, the change of the vibrations like this.